फाइन। आमीन आमीन। अच्छा सर, बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी ने मियां शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में क्लीन चिट दे दी है। हुकूमत का यह दावा है, वो दावा कर रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात थी ही नहीं, केस सिर्फ सुलेमान शहबाज के खिलाफ था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, बात यह है संदेला साहब के ये इन्होंने जो तमाशे लगाए हैं, जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल एक नाम नहीं, उन्होंने जो दिया हुआ है उनको कॉरेस्पॉन्डेंस, वो मीडिया उसको हासिल कर चुका है। यहाँ एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कानून है उसके तहत वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसके हवाले से बेसिकली इन्होंने ये किया है कि इसमें इन्होंने बल्कि कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस में तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम लिख दिया, फिर मरियम नवाज का भी लिख दिया, इसी केस में कहीं मेरा भी लिख दिया कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था उस जमाने में। तो मेरा मतलब है कि एक दुश्मनी की और एक इंतकामी सियासत की भी एक कोई हद होती है। ये तमाम हदूद को ये अबूर इन्होंने किया है। तो ये कहना कि जी नहीं हमने तो, ये अपनी फेस सेविंग है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एनसीए पाकिस्तान की नैब नहीं है। एनसीए जो है क्रेडिबल अदारा है, बैनुल अक़वामी तौर पे माना जाता है, अपनी ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एग्जेक्टिव कर नहीं सकती उनके जरिए, और जो हक और सच की बात होती है वो करके फिर उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। अब देखिए, एक भी एनसीए की एक भी स्टेटमेंट नहीं है अभी तक इस मामले में। आप यहाँ से देखें, हमारा शुरू ही होता है कि बैठ जाते हैं आगे टीवी में अपना जो है एसेट रिकवरी यूनिट, पहले तो वो सीधे सीधे नैब के लगाए हुए थे एडवाइजर। जब वो कोर्ट ने कहा कि तो उसका तो हो ही नहीं सकता को बंदा, तो एक एसेट रिकवरी यूनिट का ड्रामा रचा दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको दे दी, नैब दे दी, एफआईए उनके नीचे है, ताकि वो तमाम पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ एक ही बंदा जो जितनी बदमाशी कर सकता है, झूठ बोल सकता है, गलत काम कर सकता है, वो कर सके। तो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने जैसे कहा कि नाम सारे अवेलेबल हैं, और इन्होंने पूरी कोशिश की। ये चाहते थे कि एक चूंकि एनसीए जो है वो अगर ये उसको प्री ढिढोरा पीटते जैसे ये करते हैं कि आ जाते हैं टेलीविजन पे और फिर तमाशा लगाते हैं और फिर आखिर में कुछ भी नहीं निकलता, तो वो अगर करते तो फिर एनसीए इनका केस बिल्कुल आगे ना लेके जाता। लेकिन इन्होंने बिल्कुल जो है वो नाम उस केस में सबके डाले हुए थे जी, और इनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है ये। इनके मुंह पे जो मियां नवाज शरीफ के तमाचा है, तो वो सही बात है सर। तमांचा तो है इसमें तो कोई, लेकिन साथ में ये हुकूमत ये भी दावा कर रही, जैसे आपने जिक्र किया कि एनसीए को सबूत या तहकीकात के लिए दरखास्त इनकी जानब से नहीं दी गई। ये शहजाद अकबर साहब जैसे दावे करते थे आपके बारे में भी वो ये दावा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे आप सर? संदेला साहब, शहजाद अकबर साहब को आप तो आप जोकर ही समझे ना। शहजाद अकबर साहब तो ये भी कहा था कि साहब डार के 2 फ्लैट लंदन में आ गए थे। मैंने कहा यार वो मुझे भी पता दे दो ताकि मैं किराए की जगह पे ना रहूं, मेरे बेटे ने किराए की जगह ली हुई है। तो बात यह है कि मैंने जब कहा कि लंदन में नहीं है, तो किसी प्रोग्राम में मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने पूछा कि भी आपने कहा था, वो तो कहते है ही नहीं, कहते नहीं लंदन मेरे मुंह से निकल गया था कोई और जगह। मैंने उसका भी जवाब दिया, यार जहां भी है दुनिया में बताओ तो सही किधर है। तो भागे हुए 2.5 साल हो गए ना, वो अल्लाह के फल से मैंने डिक्लेयर किया कि दुनिया में किसी भी दुनिया के किसी भी जगह में मैं ना मेरा कोई प्लॉट है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरा कोई एसेट है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मेरा जिंदगी में है वो सारा पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड है, डिक्लेयर्ड है। ये अलग बात है कि मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की और जीआईटी ने लिख दिया कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट ना जो शुरू होता, मेरा जो प्यार है कि मुझे कैसे उस प्यार में मुझे क्या क्या अच्छी यानी मेरे साथ डीलिंग करनी है, ये सारी उसी का नतीजा है। तो बिल्कुल इन्होंने ये जो आपने फरमाया, इनका लेटर है और मीडिया के पास मौजूद है, लेकिन ये इतनी ढटाई के साथ इवन ऑन कैमरा गलत बयानी करते हैं। आपने देखा कि जो कुछ शहजाद अकबर साहब ने वो जियो के प्रोग्राम में जो कुछ